तो चाचा बाबा फिर तुमसे नहीं आएंगे, हो गया ना? कान पकड़ और नहीं आएंगे। उठ बैठ बैठ कान पकड़ बैठ। এই যে এসএসসির एक कैंडिडेट এরা আসছে এখানে नहीं आएगा। अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर सब थाने झगड़ा नहीं ऐसे अरे, दादा और कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह। दानापुर दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से डॉक्यूमेंट निकल पहले सर पूछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो लेकर फाड़ देंगे। पूछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। तुमको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट निकल पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले नहीं फाड़ेंगे बोलते हैं। फाड़बे ना देखा तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल जाएंगे ना बोल दिया। ওই একটু ডকুমেন্ট দেখা না তোর ডকুমেंट দেখাই দেখি আছে बताना नहीं रुकेंगे आज। हम चल जाएंगे कसम पापा कसम। इस वीडियो में देखे होंगे कि इस वीडियो में किस तरह से एक छात्र को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और साथ में उसके कपड़े तक उतार लिए जाते हैं और उसके मार्कशीट तक मांगे जाते हैं और साथ में उसके वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पे छोड़ा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बात करते हैं। संविधान हमको साफ तरह से अधिकार देता है, आर्टिकल 16 में साफ तरह से उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म लिंग के आधार पर मूल निवासी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये संविधान हमको अधिकार देता है। तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे क्यों कर रही है? आज इसी के मुद्दे पर डिबेट होने वाली है। जो इधर से टीएमसी के प्रवक्ता है, इधर बीजेपी के प्रवक्ता है, इधर आरजेडी के प्रवक्ता है, ये दोनों के तीनों के बीच में अच्छा वार्तालाप होने वाला है, अच्छा घमासान होने वाला है। चलिए इसी वीडियो को देखते हैं और किस तरह से टीएमसी के प्रवक्ता को बुरी तरह से धोया गया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अपनी राय रखते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गार्गा चैटर्जी आपसे। इतनी हिम्मत आ गई आप में कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से कोई भी शख्स आपके यहाँ पहुंचेगा तो आप उससे पूछेंगे बांग्ला आती है कि नहीं आती है? बांग्लादेश और जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो जो आता है बॉर्डर से, वो बॉर्डर में गार्ड होता है बीएसएफ। बीएसएफ सीमांत सुरक्षा के लिए है और सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये अंदरूनी सुरक्षा के लिए है। सीआईएसएफ और पुलिस और सिक्योरिटी पे ज्ञान मत दीजिए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ सवाल का जवाब दीजिए गार्गा जी। आप क्यों धमकाएंगे किसी को? बिहार के किसी बच्चे को क्यों धमकाएंगे गार्गा जी? आप मुझे ये बताइए। Will you let me finish? I was trying to communicate something. So it is not my language, so you have to please help me here. BSF, CRPF, CISF, these are ये केंद्रीय आधा सेना। केंद्रीय आधा सेना का भर्ती राज्यवारी कोटा से होता है। एक राज्य में इसका कोटा का नंबर है इतना, दूसरे राज्य में दूसरा का कोटा होता है। पर एक गिरोह है जो दूसरे राज्यों का एक फर्जी डोमिसाइल बना के ये सब एग्जाम देता है और इसके वजह से जो होता है ये हमारा अंदरूनी सुरक्षा और सीमांत सुरक्षा के लिए खतरा है। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ तो आप पुलिस को ले जाइए। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। पहले सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो पुलिस को ले जाइए। पुलिस क्या कर रही है? आप कौन होते हैं बच्चों के साथ बदतमीजी करने वाले, उनको धमकाने वाले कि बांग्ला आती है कि नहीं? मैं आपको यहाँ शो में बुलाऊंगी, ये पूछूंगी कि आपको हिंदी आती है कि नहीं? ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और आप चैनल में क्रिमिनल एक्टिविटी को डिफेंड मत कीजिए। क्रिमिनल एक्टिविटी आपके गुर्गे कर रहे थे, उन बच्चों को नींद से जगाकर थप्पड़ मारकर उनको धमकाकर क्रिमिनल एक्टिविटी आपके गुर्गे कर रहे थे। और अगर उन बच्चों ने कुछ गलत किया है गार्गा जी तो पुलिस क्या कर रही थी? Of course I'll speak in between. Why will I not speak in between? It's not very decent. She doesn't realize the ways in which media works normally. This is the problem with these channels. नहीं, what is the problem with the channels? The problem is with your people. You let me finish my statement. पहले no, I understood your statement, sir. I understood. ठीक है, मैं समझ गई। Let me say. आप no, इतनी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जो असल में कर रहे थे, what were your people doing with those children? First tell me. Exactly. Yes, exactly. So
some of the local people, they gave us report that 2 people who had fake domicile document of West Bengal, they have entered into that area with the sinister motive. बहुत ही ये भारत का जो CISF, CRPF, BSF में फर्जी डॉक्यूमेंट देके एंटर करने का मोटिव लेके आया है, और इसके साथ एक आदमी दूसरा आदमी राज्यों में जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है, वो तो सबका हक है। और BSF, CISF, CRPF में फर्जी डॉक्यूमेंट लेके एंट्री का किसी का हक नहीं है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। हाँ ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। क्रिमिनल एक्टिविटी है। आप लोग कौन होते हैं? बहुत डेंजरस। हम भारत का Who are you? हम भारत का अंदरूनी सुरक्षा और सीमांत सुरक्षा के लिए सचेतन सजग नागरिक है। हाँ, सजग नागरिक रोहिंग्या के लिए नहीं है, बांग्लादेशियों के लिए नहीं है। गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। यू गिव मी अ गुड आंसर सर। यस, इफ क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल लोग फर्जी डॉक्यूमेंट देके अगर BSF में भर्ती हो जाएगा तो बॉर्डर में क्या होगा? नहीं, कैसे आपको पता वो क्रिमिनल है? बिहार के बच्चे क्रिमिनल है? बिहार और स्टेट का कोई मतलब नहीं है। डज नॉट मैटर कौन सा स्टेट। नहीं, why did that person ask कि आपको तुम्ही बांग्ला जानी? What does that mean? तुम्ही बांग्ला जानी मतलब? In West Bengal is a linguistic state. So? People of West Bengal know Bangla, whether they are from whichever origin. Like people in Tamil Nadu know Tamil. People of Bihar know Hindi. This is बोला नहीं बनिए गार्गा जी, प्लीज। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मुझे पता है बस में मौजूद है, लेकिन आपको यू हैव टू जस्टिफाई, और जो आपने किया है वो किसी भी कीमत पर क्रिमिनल ही कहा जाएगा। इट विल बी कॉल्ड क्रिमिनल सर। हम बता रहा है नहीं, अभी हम लोग आपको बताएगा। रुकिए आप, अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनिए आप गार्गा जी, आपका जो ये काम है ना, आप जागरूक कीजिए, पुलिस को लेकर जाइए, बच्चों को धमकाने का हक आपको किसी कीमत पर नहीं है। अजय आलोक सुना आपने? बहुत देश को, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, देश को नुकसान पहुंच जाएगा। ये लोग गलत डोमिसाइल बनाकर पहुंचे थे, इसलिए पहुंचे गार्गा चैटर्जी और उनके गुर्गे वहां पर। देखिए रूबिका जी, ऐसा है ना कि ये गार्गा चैटर्जी और कुछ नहीं है, ये TMC के टूल किट है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इनको पहले भी देखा मैंने बहुत बार। सबसे पहली बात कि सशस्त्र सीमा बल का एक परीक्षा थी, वो परीक्षा के देने के बाद फिजिकल टेस्ट देने के लिए आया था सिलीगुड़ी। फिजिकल टेस्ट में हर जगह बुलाया जा सकता है, देश भर में कहीं भी बुलाया जा सकता है। बिहार में भी लाखों बच्चे आते हैं फिजिकल टेस्ट देने के लिए दूसरे राज्यों से। इसका ये मतलब नहीं कि पकड़ के मारना शुरू करें, ये मामला ही नहीं है रूबिका जी, ये मामला ही नहीं है। बंगाल में 1 करोड़ से ऊपर बिहारी रहते हैं, क्यों नहीं बंगाल वाले सारे बिहारियों को मार मार के निकाल देते हैं? ये मामला ही नहीं है, बंगाल में आज तक ये मामला हुआ ही नहीं है, ये इंटेंशनल टूलकिट है। देखिए, इस देश में संघीय व्यवस्था को चरमराने की कोशिश पहले ही बहुत बार हो चुकी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मारपीट महाराष्ट्र में हम अक्सर सुनते थे कि उनको मारा जाता है कि यहाँ से भागो। बंगाल में ये कभी नहीं हुआ। कितने बंगाली, लाखों बंगाली बिहार में रहते हैं, कटिहार, पूर्णिया, आप किशनगंज, जलपाईगुड़ी, सब एरिया आप निकाल के ले लीजिए, बंगाली लाखों की तादाद में बिहार में बसे हुए हैं, पटना में बसे हुए, कभी नहीं हुआ। ये टूलकिट है, आप ये समझिए। ये गार्गा चटर्जी का आदमी जाता है, चट्टोपाध्याय बच्चों को उठा के मारता है, और एक आदमी वीडियो बना रहा है। अगर ये सोशल विजिलेंटे हैं, सिविल विजिलेंटे हैं, तो इनको वीडियो बनाना है उसका। उस वीडियो को फिर मीडिया में लीक करवाया जाता है, क्यों? ताकि अनरेस्ट फैले, बिहारियों में गुस्सा चढ़े, एक अनरेस्ट फैले, देश में अराजकता है, एक लड़ाई का माहौल बने। ये टूलकिट है। लगातार आप देखिए का आरोप लग रहा है गार्गा चैटर्जी आप पर, और वो लोग क्यों गए? वीडियो क्यों बनाया? क्यों बना रहे थे आप लोग वीडियो? वीडियो में ये दिखा जा रहा है कि इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल, बट क्लास 10, क्लास 12 सर्टिफिकेट इज फ्रॉम नॉन वेस्ट बंगाल, व्हिच मींस ये क्रिमिनल तरह से BSF, CRPF, CSF, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, जो CAPF है, केंद्रीय आधा सेना, इसमें भर्ती होने का फर्जी तरीका अपना रहा है। ये भारत का बहुत डेंजरस एक गिरोह है। ये बंगाल में नहीं है, असम में है, त्रिपुरा में है। नेशनल टेलीविजन पर झूठ मत बोलिए, ये फिटनेस टेस्ट देने के लिए गए थे। You cannot say disrespectful statement. नहीं, you have done a disrespectable thing and I cannot say disrespectable वाक्य, sentences. What is this कि आप मुझसे बात कीजिए ना, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं गार्गा
इधर रूबिका लियाकत से बात कीजिए। Do not put this to these channels, you know what? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। Whatever this. गार्गा जी, आप दिस इज नॉट वॉट अबाउट ड्रिंक, आप मेरी बात सुनिए। किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? कह रहे हैं डेंजरस है। 2 बच्चे वहां पर फिटनेस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वो डेंजरस हो जाएगा। यू प्रूव इट टू मी, हाउ इज इट डेंजरस? और डोमिसाइल की कैसे जरूरत पड़ेगी गार्गा जी? कैसे बढ़ जाएगी फिटनेस में? I'll tell you. The exam SSC GD Staff Selection Commission General Duty 3 फेज में होता है, written, physical, medical, and there are domicile quotas. West Bengal domicile can only apply for West Bengal domicile quota. Maharashtra domicile can apply for Maharashtra domicile आप quota. होते कौन you हैं cannot have इन a बच्चों को fake पनिश करने domicile वाले? गार्गा to जी, get into any another. वहाँ कानून व्यवस्था है, पुलिस है, आप कौन होते हैं? आप कौन हैं? In multiple cases, ये आदमी लोगों को कोई पीटा नहीं गया है, ये झूठ है, कोई पिटाई नहीं किसी का कोई किया। पिटाई नहीं किए? मैं आपके घर के बच्चों को मैं उठक बैठक कराऊं, उन्हें नींद में से उठा के धमकाऊं, उनको उठपटांग चीजें बोलूं, आपको कैसा लगेगा? कुछ भी बोल रहे हैं आप। ये एक गार्गा जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? सुनिए, सत्य प्रकाश मिश्रा कुछ कह रहे हैं गार्गा जी आपसे। गार्गा जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? बहुत सारा इसमें, अरे गार्गा जी सुनिए, बहुत बोल लिया आपने। जा रहा है, ठीक है, और ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और वेरी सेंसिटिव। अरे गार्गा जी, आपको सुनाई दे रहा है बात, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपको उठक बैठक कोई करा इस तरह से किसी अन्य प्रदेशों में, आपके साथ क्या बीतेगी? आपने कब से ठेका ले लिया? आप पुलिस है, कोर्ट है, सब आप ही है, सरकार है, आप हैं कौन? एक तो झूठ बोल रहे हैं कि डोमिसाइल बना लिया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई परीक्षा है, उसको फिजिकल देश में अलग अलग हिस्सों में वो बुलाती है, वो फिजिकल टेस्ट लोग देते हैं। आपने, अजय आलोक जी ने सही कहा, आप एक गंभीर साजिश के टूल किट है जो बिहार, बंगाल और इस तरह के प्रादेशिक लड़ाई करवाने के लिए आप बैठे हुए हैं। ललन सिंह जी ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि आपके यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, और ममता बनर्जी को 1 मिनट बहुत सारे कारणों से कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। मेरा सवाल और है, आज वो भारत जोड़ने वाले, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला बाल बुद्धि कहां खामोश बैठा है? आज वो नफरत 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 और हिंसा हिंसा की बात करने वाला संसद में वो व्यक्ति कहां छिपा हुआ बैठा है? आज वो फांसीवाद पर दिनकर की कविता सुनाने वाली महुआ मोइत्रा कहां छिपी बैठी है? आज ममता जो दीदी कहलाती है देश की, आज किसी भाई की चिंता नहीं उनको। ये बात सही है कि लालू जी भी खामोश हैं। लालू जी और ममता जी का अपना अलग अलग गठबंधन है। नहीं, पर लालू जी ने तो बात की है, ममता